गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम वंशिका रावत है और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद मीनाक्षी में। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, क्लास 12, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जो सेलखड़ी नामक जो पत्थर है उसमें एक जानवर का चित्र बनाया गया है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है हमें कि एक जानवर बना है और इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन इन शब्दों को अभी तक इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं। फिर भी इतिहासकार इन सब का मतलब निकालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें होती होंगी, जैसे कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, इनका पता लगाया, वहाँ के जो बर्तन थे उनके बारे में पता लगाया, आभूषण के बारे में, जैसे कि आज भी हम आभूषण पहनते हैं, उस टाइम पे भी लोग आभूषण का शौक रखते होंगे। औजार हो गए, हमारी मोहरें हो गई, ये सारी चीजें, इन सब चीजों की खोज हमारे पुरातत्वविदों ने बताया कि उस टाइम पे ये सारी चीजें होती होंगी। उसके बाद हम ये देखते हैं पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल की जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि हड़प्पा सभ्यता है तो इसे हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं? और भी तो नाम, मिस्र की सभ्यता भी तो कह सकते हैं हम इसे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान पे सबसे पहली बार खोजी गई, इसीलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। याद रखना, जब भी कोई सभ्यता होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के पास पूरी फैली हुई है, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसे हम कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, इन्होंने तांबे और लोहे को मिलाकर एक नया धातु उत्पन्न किया था, जिसे हम कांस्य भी कहते थे, इसीलिए इसका नाम हम कांस्य युग से भी जानते हैं। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान, इस एरिया में पूरा फैला हुआ था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 से 1900 के बीच का टाइम पीरियड है। उस टाइम तक ये सभ्यता हमारी थी। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है आरंभ में। तो शुरुआती टाइम पे जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पे लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, मतलब बड़ी बस्तियां नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे छोटी छोटी बस्तियां ही वहाँ पे होती थी। उसके बाद इसमें बताया गया है कि वहाँ के लोग अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करते थे। तो दो तरीके से इंसान व्यतीत कर सकता है। देखो, किसी भी इंसान को जीने के लिए खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, खाने की, रहने की, पैसे की। जब तक उसके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी तब तक वो, अगर हमारे पास खाना नहीं है तो हम कैसे जीवित रहेंगे? तो वैसे ही उन लोगों को भी खाने की ज़रूरत होती थी। तो वो लोग, कुछ लोग पेड़ पौधों से खाते थे, प्राप्त करते थे खाना, तो कुछ लोग जानवरों से। तो पेड़ पौधों से जो खाना प्राप्त होता था वो हमारा क्या होता था? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन उस टाइम पे बोला गया है कि जो चावल है उसकी खेती कम होती है। जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे हमें कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सब की हमें हड्डियाँ भी मिली हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे ये सारे जानवर होते होंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि या तो ये लोग इसे पालते होंगे या तो फिर ये लोग इसे खरीदते होंगे। उसके बाद ये है हमारा कृषि प्रौद्योगिकी, मतलब जब वो कृषि करते थे तो वो किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो हमें हमारे इतिहासकार ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि क्या उस टाइम पे बीजों का छिड़काव होता था? क्योंकि अभी तो हमें पता है कि बीजों का छिड़काव होता है, लेकिन उस टाइम तक ये सुविधा या फिर ये जानकारी लोगों को पता थी? उस टाइम पे हमें एक वृषभ का, हमें मिट्टी का, पक्की मिट्टी का बना हमें एक वृषभ भी मिला है, जिससे इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि उस टाइम पे वृषभ मतलब बैल भी होती होंगी उस टाइम पे।
और हमें कुछ जुते हुए खेत भी मिले हैं, जिसके साक्ष्य देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के बने हल मिले हैं। तो यहाँ पे मिट्टी के बने हल मिले हैं और कालीबंगन में हमें क्या मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं। और यहाँ पे बोला जाता था जो खेती है वो दो तरीके से, मतलब एक बार में दो खेती की जाती होगी। और फसल की कटाई के लिए वो लोग औजारों का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के हो गए, पत्थर के हो गए, इन सब चीजों का वो लोग प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे बोला जाता है कि पेड़ पौधा है तो सिंचाई की व्यवस्था भी होती होगी। तो सिंचाई दो तरीके से की जाती होगी, या तो नहर या फिर कुओं के माध्यम से, क्योंकि कुछ जगह पे हमें नहर के साक्ष्य मिले हैं और कुछ जगह पे हमें कुओं के। और जब हमने कुओं की संख्या का पता लगाया तो 700 कुएं पाए गए वहां पे। उसके बाद पुरावस्तुओं की पहचान, कि लोग पुरानी वस्तुओं की पहचान कैसे करते थे। तो ये जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे सिलवट्टा भी कहते हैं हम। सिलवट्टा कहते हैं जो वो लोग पीसते थे, कहते थे कि जितना उसे पीसते हैं तो जो इसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो उतना ही नीचा, मतलब उतना ही और घिसता चला जाता था। तो उसके माध्यम से वो लोग कहते थे कि ये इतना पुराना है, ये चीज इतनी पुरानी है। और अगर उन्हें कोई कब्र या फिर उनमें से कुछ सामान मिलता है तो कार्बन डेटिंग C14 का प्रयोग करके भी वो लोग पता लगा लेते थे। यहाँ पे एक हमें जलाशय भी दिखाया गया है, धोलावीरा। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि जैसे कि उस टाइम पे स्विमिंग पूल हुआ करते थे, इस टाइम पे स्विमिंग पूल हुआ करते थे, तो उस टाइम पे जलाशय। तो यहाँ पे इसका प्रयोग भी वो लोग, ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसका प्रयोग जैसे कोई बड़ा त्योहार हो गया, उन सब चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटना ना भूलें।